34 नेशनल गेम्स के स्पेशल शो में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। वो सफर जो सुबह से शुरू होता है रात देर गए तक, लाइव टेलीवाइज इवेंट्स हम आपके लिए जियो सुपर की टेलीविजन स्क्रीन पर पेश कर रहे हैं। होपफुली 34 नेशनल गेम्स के जो भी इवेंट्स हम आपके लिए जियो सुपर की टेलीविजन स्क्रीन पर ला रहे हैं वो आप बेहद एंजॉय कर रहे होंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वी आर थॉरली एंजॉयिंग आवरसेल्व्स। ये जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग का और इंफॉर्मेशन के तबादले का सीन है ना, इसकी क्या ही बात है। होपफुली स्क्रीन के उस पार आप लोग उतना ही एंजॉय कर रहे हैं जितना स्क्रीन के इस पार हम ये तमाम इवेंट्स आपको दिखाने में एंजॉय कर रहे हैं। एज फार एज माय कोलीग्स आर कंसर्न, मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीक और रहमान। ये छठा नेशनल गेम्स का इवेंट है जो ये कवर कर रहे हैं, सो देयर इज सो मच एक्सपीरियंस है। और उसके साथ हमें ज्वाइन किया हुआ है मेरे को कमेंटेटर सोल्जर है प्रॉपर, ये इरफान साबिर हमारे साथ मौजूद है। अतीक, आपसे डिस्कशन का आगाज करते हैं। क्वेटा शहर में 19 साल बाद ये मेला लगा हुआ है। आपने मुतादिद नेशनल गेम्स कवर किए हैं, यहाँ पर आप अभी तक कल से लेकर अब तक आपने जो इवेंट्स देखे हैं, कैसा सिनेरियो लग रहा है आपको? दानिश, अनबिलीवेबल। मुझे तो ऐसा लगा था कि 19 साल बाद बलूचिस्तान को गेम मिले हैं। हर गेम में खामियां नज़र आती हैं और कुछ बदनज़मी नज़र आती है, लेकिन बलूचिस्तान ने तो मतलब ख़त्म कर दिया जितने भी गेम्स हुए हैं। और जितने शानदार अंदाज के अंदर बलूचिस्तान की इंतज़ामिया ने इन खेल का इनेकाद किया है और जो फैसिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं और जो खिलाड़ियों के दरमियान तगड़े मुकाबले हो रहे हैं, उन्होंने तो इस गेम्स को उठा कर रख दिया है। और मैंने इससे पहले भी कई नेशनल गेम्स कवर किए, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा मैं नहीं देखता था कि फैसिलिटीज़ होती थी। अब तो मैं देख रहा हूं कि वो चाहे वो इंडोर जिम्नेजियम हो, चाहे वो आउटडोर ग्राउंड हो, और बलूचिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स का बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। बदकिस्मती है कि हमने 19 साल बाद बलूचिस्तान को मौका दिया है, हमें बहुत पहले मौका देना चाहिए था। और बलूचिस्तान ने ये साबित किया है। दानिश, उनके यहाँ पे गेम नहीं हो रहे थे, लेकिन मुझे आज मैं जब गया हॉकी ग्राउंड तो उन्होंने बताया कि हमने एक साल के अंदर 2 डोमेस्टिक इवेंट ऑर्गेनाइज किए वहाँ पे, और छोटे मोटे इवेंट नहीं होते ऑर्गेनाइज करना। सर, पिछले 4 सालों में 5 इवेंट तो हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। उसमें हॉकी इवेंट्स भी शामिल हैं, फुटबॉल के इवेंट्स भी शामिल हैं, जिसमें ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान भर की नुमाइंदगी हमने देखी थी। इरफान साहब, फैसिलिटीज़ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ी देर के लिए एक तरफ करते हैं, हम आगे चल के इस पर मजीद बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले बलूचिस्तान की आवाम जिस हद तक खेलों से मोहब्बत करती है, आपसे उसका डिस्कशन करना बड़ा ज़रूरी है। हम खुद विटनेस कर रहे हैं सर, फुटबॉल मैच से आगाज़ होता है, फुटबॉल मैच एंजॉय करते हैं लोग, बॉक्सिंग अरीना की तरफ चले जाते हैं। बॉक्सिंग अरीना में कुछ सूरत हाल हल्की पड़ती है, वॉलीबॉल में चले जाते हैं, तो पूरा पूरा दिन लोग यहाँ पर मौजूद हैं और चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू दानिश। असल में बलूचिस्तान का ये शहर कोयटा जो है, इसमें जो कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है वो बहुत कम शहरों में मिलेगी। आपको यहाँ पे हर रंग, नस्ल और कौम का बंदा मिलेगा जो पाकिस्तान के कोने कोने से यहाँ आके आबाद हुए हैं। और फिर वो कल्चरली इतने रिच हैं, बहुत कल्चर्ड लोग हैं। जहाँ पे भी कल्चर्ड लोग होंगे ना, वहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी, मेहमान नवाजी, टॉलरेंस और बुर्दबारी ज़्यादा नज़र आएगी। तो साथ ही साथ वो जब शाम को निकलते हैं तो इसमें एक छोटे और बड़े शहर दोनों की झलक मौजूद है। कि बड़े शहरों में मोस्टली ये होता है कि लेट आवर्स में आते हैं लोग और थके आ रहे होते हैं, अपने घरों को ज़्यादा तरजीह देते हैं। बट कोयटा एक ऐसी सिटी है जहाँ पे लोग काम से आने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद फ़ौरन किसी न किसी तफरीह का रुख करते हैं। तो ये एक बेहतरीन तफरीह इस वक्त जारी है कोयटा में 34वें नेशनल गेम्स के हवाले से। तो वो जब यहाँ आते हैं, एथलीट्स को देखते हैं, फिर टॉप क्लास एथलीट्स, चाहे वो फुटबॉल की गेम है, चाहे वो वॉलीबॉल है, चाहे हॉकी है, उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं। तो वो आते हैं, उनको देखते हैं और उसकी वजह से जो एथलीट्स को स्टेमिना मिलता है, एनर्जी मिलती है, यकीनी तौर पे उससे उनकी परफॉर्मेंस में भी बहुत बेहतरी आती है। तो ये ओवरऑल कोयटा का एक कल्चर है कि आपको कोई भी इवेंट कराएँगे, आपको यहाँ पे लोग ज़रूर देखने वाले मिलेंगे और वो एन्जॉय करेंगे इसको। इस बात के तो हम भी गवाह हैं, क्योंकि जब हम फारिग होते हैं, कभी जल्दी फारिग होने का मौका मिल जाता है, हम बाहर निकलते हैं तो बाजार और मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स आपको भरे हुए नजर आते हैं। तो इरफान साबिर जो बात कह रहे हैं वो 16 आने दुरुस्त है कि लोग अपने कामकाज से वापस आते हैं और किसी न किसी किस्म की तफरीह के लिए निकल जाते हैं। अतीक रहमान, वैसे तो आप एट होम फील करते हैं जब आप स्पोर्टिंग इवेंट्स कवर कर रहे होते हैं। जब आप अपने शहर में होते हैं ना, तो आप थोड़े से ऑफ ऑफ नजर आते हैं हमें। इवेंट्स जब आप कवर कर रहे होते हैं तो आप फुल अपने ना मिजाज में होते हैं। बट क्वेटा आकर आपको और ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान भर में इस वक्त शदीद गर्मी की लहर है। इस वक्त हम शाम के वक्त बाहर बैठे हुए हैं, बाकायदा खुनकी महसूस हो रही है, हाथ में मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। तो क्या खूबसूरत मौसम है ये खेलों की सरगर्मियों के लिए सर। बिल्कुल दानिश, आपने सही कहा। और जब तक कवरेज के लिए आप जाएंगे, उस रंग के अंदर आप
बिल्कुल अपने आप को रंग नहीं देंगे तो आप कवरेज नहीं करेंगे। तो इस वजह से कराची में तो हमारा अपना घर होता है और फिर वहाँ भी हम जब कोई इवेंट होता है, पीएसएल के मैचेस आते हैं या कोई और इवेंट होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को रंग में रंगे। लेकिन जब आउटडोर निकल के हम जाते हैं किसी जगह भी, चाहे वो पाकिस्तान के किसी कोने में जाएँ या दुनिया के किसी कोने में कवरेज के लिए जाएँ, तो उसके रंग में ढलना पड़ता है। जब तक उसके रंग में ढलेंगे नहीं, उन खिलाड़ियों के साथ खिलाड़ी बनकर आप बात नहीं करेंगे, ऑफिशियल्स के साथ आप बिल्कुल बात नहीं करेंगे जर्नलिस्ट होके, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरा मुल्क जो है वो गर्मी की लपेट के अंदर है और यहाँ पर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बल्कि मैं सोच रहा था कि अगर कोई कोट हो तो वो भी हम यहाँ पे पहन के बैठा करेंगे, क्योंकि हल्की आपको तो शायद हल्की खून की महसूस हो रही होगी, जो थोड़ा सा मोटा होता है ना उसको ज़्यादा सर्दी लगती है। यकीन जाने इस बार जब मैं पैकिंग कर रहा था क्वेटा आने के लिए तो मैंने सोचा इस बार तो लाजमी जैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मई का महीना चल रहा है, इसमें कहाँ सर्दी होगी, रात के वक्त भी ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी हवा चल जाएगी, बट ऐसा नहीं था। हल्के फुल्के जैकेट की तो ज़रूरत है। इरफान साबिर, मौसम के एतबार से हम बात कर रहे हैं, मुतादिद जो नेशनल गेम्स में स्पोर्ट्स हैं वो बहुत फिजिकली डिमांडिंग है, चाहे वो फुटबॉल का गेम हो या फिर और दीगर स्पोर्ट जो भी हो रहे हैं, आगे एथलेटिक्स के मुकाबले होने हैं। इन तमाम मुकाबलों के लिए आइडियल वेदर है ये, और क्वेटा का जो मौसम है ना वो राउंड द ईयर ऐसा ही रहता है, आइडियल। एग्जैक्टली अपार्ट फ्रॉम 3 मंथ्स जो कि बिल्कुल यख बस्ता होते हैं, और दिसंबर उसमें भी जनवरी इवेंट्स होते देखे हैं हमने। इंडोर इवेंट्स भी करा लेते हैं। उसके अलावा वेदर का जो एडवांटेज है वो तो बहुत अच्छा है, आप इंजॉय तो कर सकते हैं, बट टेल यू व्हाट, फॉर द एथलीट्स कोयटा ज़रा हाइट पे वाक़ है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़रा कम होती है। एथलीट्स को अपनी स्किन से बाहर आके खेलना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट हो तो बनिस्बत दूसरे शहरों के यहाँ पे इनको थकान ज़्यादा होती है, बट एज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड कि यहाँ पे एनर्जी इतनी मुहैया हो रही है उनको पवेलियन से, लोगों की तरफ से, और स्पेशली जब उनके अंदर ये जज्बा पैदा होता है, ये तसव्वुर आता है कि हम लाइव जा रहे हैं, ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी जा रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ काम करते हैं। इसी वजह से वो इस वेदर को भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप अभी कैमरा लेके बाहर निकलेंगे ना तो आपको बहुत से एथलीट्स नजर आएंगे, सारा दिन खेलने के बावजूद वो बाहर निकले होंगे और कोयटा के मौसम को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। दानिश।